चलिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सांख्यिकी। ठीक है, आज से चालू करेंगे ये नया चैप्टर। ये अध्याय जो है चैप्टर नंबर 14 है ना जी, और वीडियो नंबर 1 है। आज हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी के। सांख्यिकी में 3 चीज़ों को पढ़ना होता है। पहला माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे, माध्य। उसके बाद अगले वीडियो में माध्यिका और बहुलक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य है। माध्य जो होता है, आप याद रखिएगा कि औसत, इसको औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, अब बटा में जितनी भी संख्या होती हैं उनका नंबर, मतलब कुल संख्याओं का नंबर, या प्रेक्षणों का, कुल प्रेक्षणों का नंबर। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का संख्या, कितनी संख्या है। तो ये माध्य जो है एकदम औसत के जैसा ही होता है। और याद रखिएगा, अक्सर अब माध्य या औसत हमेशा मिडिल वैल्यू, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका मिडिल वैल्यू होता है, मतलब मध्य मान होता है, इसीलिए उसी को माध्य बोला गया है। ठीक है, तो एक ये वाला सिंपल सा फार्मूला है, माध्य बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस, अब जहाँ तक चल जाइए। ठीक है, इसलिए fn xn ले लिया। नीचे जितना भी f माने हो गए संख्या है ना, f1 f2 प्लस f3 जहाँ तक जो दिया रहे वो। और इसका शॉर्टकट यहाँ फॉर्म है, माने इसी का रूप है, एक माध्य का ही एक रूप है। इसको माध्य को इस तरह से x से लिखते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये देना है। ठीक ना, तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और ये i जो दिख रहा है यह 1 के वैल्यू के बराबर है। किसके वैल्यू के बराबर है? 1 के। यहाँ पे n जो दिख रहा है, n यानी कुल कितनी संख्या है वो दे रहा है, संख्या का मान दे रहा है। ठीक ना, इसको सिंपल भाषा में या करके हम ये लिख सकते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, और इसी फार्मूला पे बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि माध्य जो है 3 विधि से निकाला जाएगा। 3 गो विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, और तीसरा पग विचलन विधि। अब हमारे एग्जाम में जिस विधि से क्वेश्चन दिया रहे उस विधि से बनाना है। तीनों विधि को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपके सामने जो दिख रहा है ये माध्य दिख रहा है ना आप लोगों को? हैं, बोल नहीं रहे सभी बच्चे? ये आपका जो सामने दिख रहा है फार्मूला, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। तो इसी से पहले देखेंगे, इसका 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कल्पित विधि, उसके बाद देखेंगे पग विचलन विधि। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये जो सामने बोर्ड पे दिख रहा है इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, आगे काटेंगे तो कितना आएगा? 59.3। देखिए, चलो है ना, देखिए ध्यान से, बाद में उतरना सब। देखो इधर सभी बच्चे, कह रहा है कि किसी, बताए ना कि एगो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। प्रत्यक्ष विधि है ये। ठीक है, कौन विधि है? प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं बाबू? 30 विद्यार्थियों द्वारा एक गणित के एक पेपर में जो 100 अंक का है, कितने अंक का है? 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिया गया है। नीचे इस सारणी में दिया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त अंक है उसका क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राप्तांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो कुछ बच्चे हैं जिनको 10 नंबर आया है, तो वो बच्चों की संख्या कितना है? 1। माने ऊपर देखो प्राप्तांक दिया है और नीचे विद्यार्थियों की संख्या। तो एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको 10 अंक प्राप्त हुए हैं, एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको 20 अंक प्राप्त हुए हैं, 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 36 अंक प्राप्त हुए हैं, 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 40 अंक,
तीन ऐसे विद्यार्थी जिनको 50 अंक प्राप्त हुए ना जी, 2 विद्यार्थियों को 56 अंक प्राप्त हुए, 4 ऐसे विद्यार्थी जिनको 60, और फिर 4 ऐसे विद्यार्थी जिनको 70, 1 ऐसे विद्यार्थी जिनको 72, 1 ऐसे विद्यार्थी जिनको 80, और 2 ऐसे विद्यार्थी जिनको 88 ना जी, और 3 ऐसे विद्यार्थी जिनको 92 अंक मिले हैं, और 1 विद्यार्थी को 95 अंक प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि इसका माध्य बताइए। तो अगर आप प्रत्यक्ष विधि से बताते हैं तो सामने जो दिख रहा है इस तरह से बनेगा। कल्पित विधि है, इसका दूसरा तरीका बनाने का। पग विचलन विधि है, वो भी दूसरा तरीका है बनाने का। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि जो सबसे आसान विधि है उसी से देख के चलते हैं। हालांकि याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि से ही, समझ में आ रहा है ना, प्रत्यक्ष विधि से ही पग विचलन विधि और कल्पित विधि का जो है निर्माण किया गया है, उसी को सरल करके आसान करके बनाया गया है। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे सामने। एक बात और याद रखना है कि अगर आपको नहीं कल्पित विधि आ रहा है बनाने या पग विचलन नहीं विधि आ रहा है बनाने उस विधि से, तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष विधि से बनाइएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। दिया हुआ सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या किए हैं, इधर जो प्राप्तांक है ऊपर ये, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिए, देख रहे हैं ना, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। इधर सामने देखिए विद्यार्थियों की जो संख्या है जिनको अंक प्राप्त हुए उनके एकदम सामने सामने लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे सामने सामने है ना जी, वैसे यहाँ लिखेंगे। तो 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1 कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको x माना गया है और इसको f माना गया है ना। इसको f माना गया है, इसको x माना गया, मैंने प्राप्तांक जो है वो x है और विद्यार्थियों की संख्या जो है f है। क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीपल करा देंगे। क्या करा देंगे, मल्टीपल, यानी कि गुना करेंगे। तो 10 से कम 10, 20 से कम 20, 36 तिया 108, उसी तरह से 40 चौका 160, उसी तरह से सब का मल्टीपल करा के किए हैं, देख रहे हो ना। अब ये हो गया आपका fx, क्या हो गया fx। अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद देखिए इसी को कहेंगे सिग्मा fx। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 1779, यानी कि 1779। और ये विद्यार्थियों की संख्या को भी देख लेना है, कितना है टोटल 23। तो देखिए तो फॉर्मूला में ऐसे ही था ना, सिग्मा थी माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो देखिए ये सिग्मा fx जो है ना, इन सभी संख्याओं का गुना करने के बाद जो अंक आया है वो है, दिख रहा है। तो कितना है बाबू, 1779 ना जी, हाँ 1779 बटा 23 आ गया। इसको काट कूट करेंगे, मैंने इसको इसमें भाग देंगे तो 59.3 आएगा। ठीक है, और अगर इसको हम ये तरीका को बताए ना जी, औसत वाला तरीका बताए ना, औसत बराबर क्या होता है, तो सभी संख्याओं का योग और बटा में सभी संख्या, जितनी भी संख्या उसका मान ना जी। तो सभी संख्याओं का योग देखो 1779 और टोटल संख्या कितना है, कितने विद्यार्थी हैं 30। तो सेम यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन ये कब बनाइएगा, जब ऑब्जेक्टिव में यही सवाल दिया हो तब। ठीक है, और नहीं ये करना पड़ेगा पहले आप लोग को। अगर इस तरह ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया हो और हमको पूछ रहा हो कि इसका मान क्या दिया है, तो करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करा के जोड़ देंगे और टोटल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में दिया हो तो इस तरीका से बनाएंगे। ये आपका कौन सा विधि है बाबू, प्रत्यक्ष विधि। किस विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम इसको बनाए। देखिएगा अरे बाबू सबको देखो इधर, जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें अगर वर्ग चिन्ह दिया हो, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दिया हो तो इस तरीका से भी बनाते हैं, माध्य निकालना हो तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग अंतराल दे दिया है, तो हमको वर्ग अंतराल ना दिया है जी, हैं, x का मान तो नहीं दिया है, प्राप्तांक तो नहीं दिया है, तो प्राप्तांक निकालने के लिए एक फार्मूला है, ये वर्ग चिन्ह है ना। वर्ग चिन्ह बराबर होता है जो सबसे ऊपरी सीमा होता है इधर वाला और निचली सीमा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तब वर्ग चिन्ह आ जाता है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सब लोग ध्यान से देखो सामने बोर्ड पर, वर्ग अंतराल दिया है कि 10 से
25 ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 से 25 अंक प्राप्त हुए, ऐसे जो हैं वो 2 विद्यार्थी हैं जिनको 10 से 25 अंक के बीच में अंक प्राप्त हुआ है ना। 25 से 40 अंक के बीच में 3 ऐसे विद्यार्थियों को ये प्राप्त हुआ है ना। और 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 40 से 55 के बीच में अंक प्राप्त हुए हैं। 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 55 से 70, फिर 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 70 से 85, और 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 85 से 100 के बीच में अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्ग अंतराल के रूप में इस तरह से लिखेंगे। देखो बाबू, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब इस विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, तो हमको ये तो विद्यार्थियों की जो संख्या है ये तो f का मान दिया है, x का मान इसमें दिया नहीं है, तो नहीं दिया है इसमें, तो हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो अभी वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह निकालने का ये फॉर्मूला है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। तो वही चीज की है, देखिए ऊपरी सीमा 10 और निचली सीमा 25, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दिए तो 17.5 आ गया। फिर दूसरा में देखिए 25 और 40 जोड़ी, ये 25 और 40 जोड़ के 2 से भाग दिए 32.5। फिर ये 40 55 जोड़े तो जोड़ने के बाद 47.5। आप देखो तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 15 का। फिर इसमें देखो 15 का। अब आसानी से आप 15 जोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर दोनों को जोड़ कर और 2 से भाग दीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया x का मान। अब क्या है, ये f और ये x, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करा के यानी गुना करा के यहाँ लिखेंगे। तो देख लो इधर, ये f का मान 2 और x का मान 17.5 आया है, इन दोनों को गुना कराएंगे तो 35 आएगा। उसी तरह से 3 32.5 में गुना कराएंगे 97.5 आएगा। और इस तरह से बारी बारी जो है सबका किए हैं, दिख रहा है ना। तो टोटल देखें सिग्मा fx बराबर, इसको फिर अब वही चीज़ इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में बताए हैं कि करना क्या है, इन सब को जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा सिग्मा fx कुल। ठीक है, कुल योग आ जाएगा आपका। सिग्मा fx कितना आ गया, तो 1860। और इधर देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहे अगर तो आपको इसमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद कितना रहे, 30। अब आप प्रत्यक्ष विधि से वही माध्य निकालना है, तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो 1860 बटा में 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट जाएगा ना जी। तो इसको काटेंगे 3 6 18, 3 दूना का 6, कितना आ गया भाई, 62। यानी हमारा इसका माध्य कितना आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्यूशन इसी तरह से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा और इसमें लिखे नहीं है हम, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है, माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्य निकालने के लिए कह रहा है वर्ग, ये वर्ग अंतराल दिया है। तो जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अब वर्ग चिन्ह निकाल लेने के बाद इस तरह से फिर वही सिग्मा fx बटा सिग्मा f, आराम से माध्य यहाँ से निकल जाएगा। बोलिए सबको समझ में है ना। अब अगले दिन या अगले वीडियो में हम लोग कल्पित विधि और पग विचलन विधि देखेंगे। ये आपका केवल और केवल क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी से उतारिए।